वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से आज मुलाकात तय। जराये के मुताबिक मुलाकात में वजीर आजम टैक्सों से मुतल्लिक केसेस के जल्द फैसलों की दरखास्त करेंगे। अहम कानूनी इस्लाहात पर भी बातचीत होगी। जल्द इंसाफ की फरहमी के लिए मुजव्वजा कानून साजी का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। मुलाकात आज 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदालती उमूर में मुदाखलत का खत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कल होने वाला इजलास बिला नतीजा खत्म। जुडिशल काउंसिल का फुल कोर्ट इजलास आज भी जारी रहने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सरबराही इजलास में 6 जजेस के लिखे खत का जायजा लिया गया। फुल कोर्ट इजलास में तमाम जजों की शिरकत। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने राय का इजहार किया। खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अदालती उमूर में मुदाखलत का इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजारत खारजा में गैर मुल्की सुफरा के एजाज में दिए गए इशाइये से खिताब। कहा, आलमी बिरादरी के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाह है, किसी मुल्क से अदावत नहीं चाहते। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार मुल्क अमन और खुशहाली के लिए इलाकाई किरदार अदा करता रहेगा। माशी बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गजा जंगबंदी से मुतल्लिक सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम करते हैं। चीनी बाशिंदों पर हमले के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को सजा देंगे। वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा कि दुश्मनों ने पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। कौम ने पाकिस्तान के मुखालफों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। आर्मी चीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर चियांग ज़ेडोंग ने इस्तकबाल किया। सदर का बशाम में दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की अमवात पर इजहार अफसोस। कहा, दुश्मन ये कबूल नहीं कर सकते कि पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत हों। बेईमाना फेल में मुलविस मुजरिमों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम लिए जाएंगे। पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन ने वाज़ेह कर दिया। डासू प्रोजेक्ट पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए हिमायत जारी रखेगा। आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि दहशतगर्दी का मुकाबला करे। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दों को हौलनाक कार्रवाई की कीमत चुकाने के लिए पुरअज़्म और तैयार। इंतखाब 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। नून लीग के 5 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 जनरल नशिस्तें। परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी सेनेटर बन गए। हुकूमत इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी भी कामयाब। राजा नासिर अब्बास और हामिद खान भी सेनेटर बन गए। बलूचिस्तान में भी 11 नशिस्तों पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग और पीपल्स पार्टी की 3-3 नशिस्तें। सेनेट इलेक्शन से कबल मखसूस नशिस्तों वाले अरकान का हलफ लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन जमातों के अरकान की दरखास्त पर हुक्म जारी कर दिया। अदालत का स्पीकर केपी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का हुक्म। असम्बली इजलास के एजेंडे में अरकान की हल्फ बर्दारी को सरफहरिस्त रखने की हिदायत। सेनेट इलेक्शन में वोट की सहूलत देने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का इनकलाबी प्रोग्राम फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का फैसला। पंजाब भर के रही और बुनियादी मराकज़ सेहत को बेहतर बनाने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत का टैक्स नेट से बाहर अफराद से महसूलात जमा करने का भी मंसूबा। वज़ीर आला की टैक्स कंसल्टेंसी यूनिट कायम करने की मंजूरी। सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिविक सेंटर, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस का दौरा। मुख्तलिफ सेक्शंस के काम का जायजा लिया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और दीगर मुतल्लिका उमूर पर भी ब्रीफिंग ली। बोले, शहरियों की बेहतर खिदमत के लिए जरूरी इस्तेहात करेंगे।
सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इलेक्शन से पहले एमकेएम का बड़ा सरप्राइज। आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा की हिमायत का ऐलान। जनरल नशिस्त पर सिर्फ आमिर चिश्ती एमकेएम के उम्मीदवार होंगे। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध में तवाजुन रखने के लिए फैसल वाडा की हिमायत की। जूता चोर नो मोर। नमाजियों को नंगे पांव घर भेजने वाला धर लिया गया। पुलिस ने मस्जिद शोहदा से आए जूते चुराने वाला गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाई, चोर को हथकड़ी लगाई। मसाजिद और गलियों में नस्ब कैमरों की वीडियोस निकाली। जूते चोर को पकड़कर ही दम लिया। रिकॉर्ड याफ्ता चोर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में कई FIR दर्ज हुई। मुल्क भर में मौसम के बदलते रंग, बादलों का बसेरा, बूंदों की जल तरंग। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, साहिवाल और दीगर इलाकों में भी बाराने रहमत। कराची में हल्के बादलों का राज। मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। बारिशों का सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहने का इम्कान।